Hello guys, today our lecture topic is cell। जिस इसमें हम सेल की डिस्कवरी, सेल थ्योरी और जो इसमें इंटीरियर स्ट्रक्चर होता है उसको स्टडी करेंगे, और जो बाकी जो साइटोप्लाज्म में आर्गेनेलीज मौजूद होती हैं उसको स्टडी करेंगे। उसके बाद इसके बेसिक फंक्शन को देखेंगे, और जो बेसिक सेल टाइप जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं हम उसको स्टडी करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपके पास मेरा हर नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और मैं आपकी जितनी हो सके हेल्प कर सकूं। Now we discuss about discovery of cell। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल को डिस्कवर किसने किया था। इन 1665 ब्रिटिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने फर्स्टली इस सेल को ऑब्जर्व किया था। अब उसने कैसे ऑब्जर्व किया था अब ये हम देखते हैं। सबसे पहले उसने अपनी बनाई सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप के नीचे एक स्लाइस लिया था हनी कॉम्ब का, यानी कि शहद के छत्ते का एक स्लाइस लिया और उसे अपनी माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी किया। जब उसने स्टडी किया तो उसे यानी कि ना स्मॉल कंपार्टमेंट टीनी यूनिट्स नज़र आए, और उसने इन टीनी यूनिट्स को सेल्स का नाम दिया, जो कि आपस में ज्वाइंट थे और एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, एंटोन वॉन लीवनहोक। उसने अपनी ही माइक्रोस्कोप बनाई जो कि रॉबर्ट हुक की माइक्रोस्कोप से अच्छी थी। उसकी रेजोल्यूशन पावर और मैग्नीफिकेशन पावर भी हाई थी। जब उसने स्टडी किया तो उसने यानी कि बताया, पहली दफ़ा उसने ह्यूमन और बैक्टीरियल सेल को यानी कि ऑब्जर्व किया अपनी बनाई हुई माइक्रोस्कोप में। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं कि सेल होता क्या है। जो हमारा जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, ये ट्रिलियन ऑफ सेल से मिली। Now we discuss about the cell theory। Three scientists, Siobhan Sheridan and Rudolf Virchow, इनके आइडियाज़ के मुताबिक इन्होंने सेल थ्योरी परफॉर्म की, जिसके थ्री मेन पास्टुलेट्स हैं। फर्स्ट हम स्टडी करते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ वन आर मोर सेल। इनको जो ऑर्गेनिज्म है वो एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल है, ये एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं। सेकंड वन इज़ लाइफ फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म अकर विद इन द सेल। जो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेल्स के अंदर ही होता है सब कुछ, इनके सेल्स के अंदर ही फंक्शन ये परफॉर्म करेंगे। एंड थर्ड वन इज़ ऑल सेल्स कम फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी कि जो सेल्स होते हैं ये फॉर्म होते हैं, यानी कि जो पहले से सेल मौजूद होते हैं, यानी कि इनके एंसेस्टर या पेरेंट सेल हम कह सकते हैं। उसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल को स्टडी करते हैं। जो इंटीरियर सेल का स्ट्रक्चर होता है वो डिवाइडेड होता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस जो होता है ये होता है, न्यूक्लियस इज अ स्फेरिकल और ओवल शेप स्ट्रक्चर, और ये सेल्स के सेंटर में पाया जाता है, स्पेशली इन यूकैरियोटिक सेल। द साइटोप्लाज्म इज द रीजन आउटसाइड द न्यूक्लियस। जो साइटोप्लाज्म होता है ये न्यूक्लियस के आउटसाइड पर होता है, जिसमें सारी ऑर्गेनेलीज पाई जाती हैं और साइटोप्लाज्म सॉल्यूशन या साइटोसोल भी होता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन द सेल। मेम्ब्रेन जो होती हैं वो गेटवे का काम करते हैं सेल में। ये इनके सेलेक्टिव बैरियर होती हैं जिनके एक गेट का काम करती हैं, जिनके सेलेक्टिव आयंस और मालिक्यूल और थिंग्स को इनके सेल के अंदर आने देंगी और जाने देंगी। इट प्रोवाइड अ बैरियर टू द मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल बिटवीन इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। यानी कि इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के दरमियान ये जो सेल्स होते हैं ये इनके मूवमेंट ऑफ आयंस को कंट्रोल करते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट इन द सेल। ऑर्गेनेलीज जो होती हैं ये इनके स्मॉल होती हैं और वर्क हाउसेस का काम करते हैं विद इन द सेल। ये बहुत से इनके फंक्शन टेक प्लेस करते हैं। सबसे पहले न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में होता है, मोस्ट सेल के सेंटर में होते हैं, स्पेशली इन यूकैरियोट सेल, और प्रोकैरियोट्स में ये साइड्स पे स्मॉल पार्टिकल की सूरत में पाए जाते हैं। यानी कि जो स्केलेटल मसल होते हैं इनके पास, जिनके मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं,
लेकिन अगर इसके नतीजे में हम देखें तो जो रेड ब्लड सेल है उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस जो होते हैं लार्ज मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज है, और इसका मेन फंक्शन जो होता है वो होता है स्टोरिंग एंड ट्रांसमिटिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कोड करता है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट के लिए भी हेल्प आउट होता है। उसके बाद हम दूसरी ऑर्गेनेलिज जो सेल में पाई जाती है वो है राइबोसोम। राइबोसोम जो होती है ये साइट वो साइट होती हैं जहाँ पे प्रोटीन बनती है, जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस होती है फ्रॉम द अमाइनो एसिड। और जो राइबोसोम होते हैं ये प्रोटीन और आरएनए से मिलके बने होते हैं। राइबोसोम के दो सब यूनिट होते हैं, एक स्मॉल सब यूनिट होता है और एक लार्ज सब यूनिट होता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले हम जानेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन्स का, जो कि कंटिन्यूस स्पेस में होती है, यानी कि एक गुच्छा, जिसे हम गुच्छा कह सकते हैं, गुच्छे की शक्ल में होती है। और ये जो होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये राइबोसोम के साथ अटैच होती हैं। अगर ये एक्सटीरियर सर्फेस के साथ अटैच होंगी तो वो एक रफ स्ट्रक्चर बनाएंगी, जिसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, और ग्रैनुलर अपीयरेंस की शक्ल में आ जाएगी। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना टुवर्ड गोल्जी अपरेटस। आगे है गोल्जी अपरेटस क्या होता है। वो गोल्जी अपरेटस के बारे में कहते हैं गोल्जी अपरेटस मेम्ब्रेनियस सैक स्ट्रक्चर होता है, जो कि प्रोटीन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ से गोल्जी अपरेटस की तरफ आएगी वो उसको मॉडिफाइड करता है और फिर उसको आगे सेंड कर देगा ट्रांसपोर्ट वेजिकल की तरफ। और ट्रांसपोर्ट वेजिकल जो होंगी वो इस प्रोटीन को सर्व करेंगी, पहले खुद स्टोर करेंगी, उसके बाद उस प्रोटीन को आगे ट्रांसफ़र कर देंगे अनदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। देन वी स्टडी द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इन ह्यूमन बॉडी। ये वो साइट होती हैं जहाँ पे डिफरेंट मेटाबॉलिक एंड केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, और वो सेंसेस करते हैं एनर्जी पैकेट्स को, जो कि ह्यूमन बॉडी में यूज़ होती है, जिसे हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी भी कहते हैं। उसके बाद हम स्टडी करते हैं एंडोसोम। एंडोसोम क्या होते हैं? ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ट्यूबुलर और वेजिकल स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और गोल्जी अपरेटस के दरमियान पाए जाते हैं। ये एक किस्म का ट्रैफिक सेल्स भी कहलाते हैं, जो कि इनके पिंचिंग आउट और फ्यूजिंग हो जाएंगे एक दूसरे के साथ और प्रोटीन को आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। सम फिलामेंटियस नेटवर्क और प्रोटीन कॉल साइटोस्केलेटन वो भी सेल्स में पाए जाते हैं, जो कि एसोसिएटेड होते हैं उन प्रोसेस के साथ जो मेंटेन करते हैं सेल की शेप को और सेल की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद हम स्टडी करते हैं सेल टाइप। मोर देन 2 ट्रस्टेड सोर्स डिफरेंट टाइप ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। दीज आर सम सेक्शन ऑफ ह्यूमन सेल टाइप, यानी कि स्टेम सेल्स होते हैं, उसके बाद बोन सेल्स होते हैं जो कि इनके हड्डियों में पाए जाते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं जो कि वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल में पाए जाते हैं, मसल सेल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सन में पाए जाते हैं, स्पर्म सेल्स होते हैं, फैट सेल होते हैं, उसके बाद नर्व सेल होते हैं। नर्व सेल वो यानी कि जो ब्रेन में यूज़ होते हैं। एट द एंड हम सेल का फंक्शन देख लेंगे, सेल किस चीज़ में बेनिफिट होता है। सेल स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ में इसका रोल होता है। इसके बाद रिप्रोडक्शन में भी सेल अहम किरदार अदा करता है। सपोर्ट में, यानी कि हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सेल। उसके बाद एनर्जी प्रोडक्शन, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गए जो इसमें सेल पर
मौजूद होते हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस में और एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी ये यूज़ होते हैं।